बनेगी सरकार? अरे सरकार तो किसी की बनो यार, जो ये अच्छा नहीं कर रहे। योगी जी अच्छा नहीं कर अरे ये डंडे पड़ रहे हैं गांव पे, सबकी तो अच्छा कर रहे हैं। क्या है इनसे? ये सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, वो होगा महंगाई। अगर 80 रुपए किलो, अब 200 रुपए किलो लिया। जब 1800 का टीन है, अब 2600 रुपए का टीन है, 2800 का टीन है, तो क्या करेगा आदमी? गरीब आदमी कहाँ से खाएगा बताओ? आप ही बताओ, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? जो आदमी 200 या 300 रुपए कमा रहा, अपनी फैमिली कैसे चलाएगा? है किराया कि जो किराए पर रह रहा है, वो अपनी फैमिली कैसे चलाएगा? तो अगर वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो सत्ता में आना फिर से उनके लिए एक मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं चुनावी सर्वे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। हमारे साथ कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? चाचा क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? इसके बनेगा साइकिल वाले की। साइकिल वाले की? हाँ। योगी जी कैसे काम कर रहे हैं? बिल्कुल बेकार भैया, किसी भी काम ना करा यार, बेकार परेशान करके डाल दिया सरकार ने। तो चाय बिक रही है? चाय कहाँ बिक रही है? 2 किलो दूध की सारा दिन में चाय बिक रही है। चाय वालों की सरकार है देश में, तो ये तो है ना, तो चाय वालों की सरकार ने तो नाश करके डाल दिया देश का। चाय वालों की सरकार नाश कर। हाँ, चाय वालों को तो फायदा होना चाहिए। क्या कुछ भी फायदा ना हो रहा? कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। कुछ फायदा नहीं। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी जी ला रहे हैं, क्या लगता है? ये गलत ला रहा है। जनसंख्या कानून से ये गलत ला रहा है भाई, जनसंख्या ना। 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि बीजेपी के कारनामे अच्छे नहीं हैं और उनके भी जो पीछे जो रह चुके हैं विपक्ष में जो है, वो अपनी जब उनकी सरकार होती है तो वो बदमाशी करते हैं। अच्छा, किसी एक को नहीं मिलेगी। किसी एक को नहीं मिलेगा तो फिर सरकार कैसे बनेगी? मिश्रित बनेगी। हाँ, मिली जुली सरकार, मिली जुली बनेगी। हाँ नियंत्रण कानून। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत है एक तरफ से। क्योंकि अगर एक बच्चा हुआ पहला और बाद में 2 जुड़वा हो गए तो क्या मार डालेंगे उसको? नहीं, उसके लिए भी प्रावधान है, उसको भी सुविधा मिलेंगे, उसके लिए भी। हाँ, तो उसका नहीं कि उसमें तो देते नहीं है न्यूज़ में, उसमें भी नियम है, प्रावधान है। वैसे सही है, जनसंख्या नियंत्रण ऐसे ही हो सकती है। ठीक है, किसी पक्षपात ना हिंदू ना मुसलमान, कुछ नहीं, ना मुसलमानों पर बच्चे कम है ना हिंदुओं पर बच्चे कम है। बच्चे आप क्या कहते हैं, योगी अखिलेश किसकी बनेगी सरकार? अरे सरकार तो किसी की बनो यार, जो ये अच्छा नहीं कर रहे। योगी जी अच्छा नहीं कर अरे ये डंडे पड़ रहे हैं गांव पे, सबकी तो अच्छा कर रहे हैं। क्या है इनसे? योगी जी तो कहते हैं 4 साल बेमिसाल है। योगी जी कहते हैं 4 साल बेमिसाल। अरे जाएंगे भी होगी। अच्छा, फ्री में राशन मिल रहा? फ्री अरे में सब चल जाएंगे यार ये। अरे साहब, मैंने बात खत्म कर दी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। किसको मिल रहा है फ्री में? मोदी तो किसी को मिला नहीं है फ्री में राशन नहीं ना। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई देख सुनो, उनसे पूछो जो पेट्रोल पंप पे अपनी जेब से, जब 50 रुपए लीटर तेल था, आज मतलब 150 किलोमीटर घूम के आवे, आज 20 किलोमीटर में 100 रुपए खत्म है उसके। गरीब आदमी से पूछो कि क्या हो रहा है, समझ गए नहीं? जो महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग परेशान। हाँ, सरकार तो जिसकी बनेगी बन जाएगी, लेकिन महंगाई से लोग परेशान है। बस हर आदमी परेशान है, सब भूखे डोल रहे हैं बेचारे। देखिए, लोग कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और सरसों का भी तेल, सरसों खाने वाला सरसों तेल है, अरे अभी 80 रुपए किलो, अब 200 रुपए किलो लिया। जब 1800 का टीन है, अब 2600 रुपए का टीन है, 2800 का टीन है, तो क्या करेगा आदमी? गरीब आदमी कहाँ से खाएगा बताओ? आप ही बताओ, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? जो आदमी 200 या 300 रुपए कमा रहा, अपनी फैमिली कैसे चलाएगा? है किराया कि जो किराए पर रह रहा है, वो अपनी फैमिली कैसे चलाएगा? तो ये बात सोचने की है। सरकार तो जिसकी बनेगी बन जाएगी। देखिए, सरकार तो पब्लिक के हाथ में है, किसको चुन के भेजें। ये तो हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो पब्लिक के हाथ में है कि किसको चुन के भेज दें। किसको मुख्यमंत्री बनाए, अखिलेश को बनाए, योगी जी को बनाए, मायावती को बनाए, ये पता नहीं किसको बनाए।
इन्होंने बताया कि महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हम जा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हमें पता है कि बाइक का कितना पेट्रोल लगता है। अभी आई बाइक, अभी खड़ी करी है गाड़ी, कितने किलोमीटर चली होगी? 40 किलोमीटर, ख़त्म ख़त्म पेट्रोल। 100 रुपये में, जहाँ अभी कुछ 1 साल का ही बजट है, 75 था, 80 हुआ, 90 हुआ, 95, अभी डायरेक्ट 100 पहुंच गया। अभी मैंने परसों ही देखा 102 रुपये लीटर हो रहा था, ये गाज़ीपुर पे। अब तो बताइए, खाने का तेल, मंडी चले जाओ और टैक्सेस, हर चीज़ पे तो टैक्स ले रहे, टैक्स हर चीज़ पे ले रहे, लेकिन बता नहीं रहे कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। ना PM फंड पता चलता है, ना तुम्हारे किसी भी चीज़ का जवाब देती है सरकार जी। जो भी सवाल पूछ लो मना, सीधा बोल देंगे कि ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नहीं, जो इनकी जो मीडिया है, जो अपनी नेशनल मीडिया है इंडिया की, अपनी जो आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, वो क्या दिखा रही है? बताइए क्या दिखा रही है? आप जो कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये भी है कि जो बड़े बड़े चैनल है वो केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, और जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता जिस हाल में, जो जिस सिचुएशन में जी रही है, महंगाई को लेकर परेशान है, इस मुद्दे पे ना तो बड़ी मीडिया बात कर रही है, ना तो कोई बड़े नेता इस पे बात कर रहे हैं। ये कुछ सोशल मीडिया जैसे हम लोग जैसे चैनल है, हम लोग जनता के मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं, तो इनको लगता नहीं है कि ये आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी, नेताओं तक पहुंचेगी, इसलिए कहीं ना कहीं इसके अंदर मायूसी है। लेकिन मैं आपको ये आशा दिलाता हूं कि ये बात, आपकी आवाज़ ये लोगों तक पहुंचेगी और उन नेताओं तक भी पहुंचेगा जो नेता इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। उनको पता लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं लोग हमसे नाराज हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पहुँचेगी, लेकिन कहाँ तक? हमें तो वहीं दबा दिया जाएगा। इलेक्शन आएंगे, गर्म माहौल हो जाएगा, कहाँ जाएगी आवाज़? बताइए। अभी इलेक्शन आने वाले, अगले साल इलेक्शन है, यही साल खत्म होने में इलेक्शन है, क्या उम्मीद? 2022 में इलेक्शन है ना यूपी के, बताइए क्या मिलेगा? अच्छा, चाचा ने कहा महंगाई, जैसे कि आपने भी जिक्र जी किया। बिल्कुल। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या किया, उनके काम को कैसे देखते हैं? मैं तो कहीं कहीं जगह सही देखता हूँ, और बाकी तो मेरे को पूरा लॉकडाउन मैंने यहाँ बिताया है, कुछ नहीं मिला है, ना राशन हो गया, ना ये सब जो आप दे रहे थे, बता रहे हो, ये जो बताया इन्होंने भी, किसको मिला राशन? बताइए ना, मैं गया हूँ, कुछ नहीं दिया है। प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं, कहते हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को मैं फ्री में राशन दिवाली पर दे जा रहा हूँ। कहाँ पहुँचा? लेकिन नहीं मिल रहा है। हाँ, गैस कहाँ है? हाँ, चाचा गैस का रेट, ये राशन का जो मामला है, राशन गैस के रेट किधर है? वहाँ से आया 1 करोड़ रुपए का, चलो यही के लिए लगा लो, तो यहाँ सिर्फ 20-25% आ पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता यहाँ। बाकी तो सब ऊपर ले खा जाए ये सब बड़े लोग। हाँ बस सभी ज़्यादा यही खा। देश की जनता है और मोदी जी टीवी पे आके कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त में दीपावली तक राशन देने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये गवाह है, ये खुद कह रहे हैं कि हमको अभी तक राशन मुफ्त में नहीं मिला है। तो ये बात है। और दूसरी बात है, जैसा कि चाचा ने कहा कि महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, या कह लीजिए खाने का जो तेल है सरसों, उसकी भी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों के जीवन में इसका बुरा असर पड़ा है। तो आने वाली सरकार को ये सबसे बड़ी मुद्दा, आने वाले सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, वो होगा महंगाई। अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आना चाहती है तो उनको महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उनके लोगों के बीच में जाकर लोगों के हाल को जानना पड़ेगा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता किस हाल में जी रही है। जैसा कि चाचा ने बताया कि महंगाई की वजह से हम लोग परेशान हैं, और लॉकडाउन बार बार जो लग रहा है इसकी वजह से भी लोगों के दुकान भी बंद हो जाए, तब लॉकडाउन और महंगाई, ये दो चीज़ें लोगों के जीवन में ये बहुत ही बुरा असर डाला है। तो आने वाली सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो महंगाई को कंट्रोल करे। अगर वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो सत्ता में आना फिर से उनके लिए एक मुश्किल हो जाएगा। चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? आप सबसे मैं चाहूँगा कि ये इन लोगों की आवाज़ को आप लोगों के बीच में शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।